महिला और उसकी सबसे करीबी दोस्त दोनों पुल से नीचे गिर जाती हैं। आदमी स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहले किसे बचाए। तभी उसकी पत्नी चीखते हुए उससे कहती है, मुझे बचाओ। आदमी नहीं जानता कि उसकी सबसे करीबी दोस्त केवल नाटक कर रही है। बिना एक पल सोचे वह हाथ बढ़ाता है और अपनी दोस्त को खींचकर बचा लेता है। उसी क्षण महिला का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह टूटे हुए बर्फ के टुकड़े की तरह सीधे नदी के ठंडे पानी में गिर जाती है। किस्मत उसका साथ देती है। एक लाइफ राफ्ट की मदद से वह तैरकर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। वह कांपते हाथों से फोन निकालती है मदद मांगने के लिए, लेकिन सच्चाई और भी बेरहम होती है। फोन पूरी तरह जम चुका होता है, टूट चुका होता है। निराशा के उस पल में उसकी नजर एक टूटी हुई छोटी नाव पर पड़ती है। वह लकड़ी का एक टुकड़ा उठाती है, नाव पर दबाकर किसी तरह संतुलन बनाती है, फिर अपने बैग से एक और लकड़ी निकालकर नाव के नीचे फंसा देती है। वह बच्चे को उस पर लिटाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाव में एक छेद है। ठंडी हवा लगातार अंदर घुस रही थी। महिला बच्चे के कपड़ों से छेद बंद करती है, फिर भी हवा दरारों से रिसती रहती है। वह सरकंडों को मोड़ती है और नाव के चारों ओर एक दीवार जैसी बना लेती है, लेकिन तभी तेज हवा उसका इकलौता जैकेट भी उड़ा ले जाती है। अब महिला लगभग टूट चुकी होती है, लेकिन वह अपनी गोद में बच्चे को देखती है, दांत भींचती है और हार मानने से इनकार कर देती है। वह लकड़ी से आग जलाने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए उसे गर्माहट मिलती है, लेकिन भूख अब नई दुश्मन बन जाती है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह एक स्टील की अंगूठी काटती है, लकड़ी की छड़ियों को मछली पकड़ने की डोरी की तरह इस्तेमाल करती है, खुद का कांटा बना लेती है, मानो भगवान ने उसकी परीक्षा देख ली हो। महिला 4 मछलियां पकड़ लेती है। जब वह मछलियों को आग पर सेकने वाली होती है, तभी उसके सामने एक भेड़िया आ खड़ा होता है। डर से महिला हिल तक नहीं पाती। कांपते हाथों से वह एक मछली आगे बढ़ाती है, फिर दूसरी भी दे देती है और तभी कुछ अनहोनी होती है। भेड़िया उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, वह उसका रक्षक बन जाता है, लेकिन तेज हवा एक बार फिर आग बुझा देती है। महिला ठंड और भूख से जूझती हुई नाव के अंदर घुस जाती है और गेंद की तरह सिकुड़कर बैठ जाती है। रात गहरी होती है। अचानक एक अजनबी आदमी वहाँ दिखाई देता है। महिला घबरा जाती है, फिर पता चलता है वह आदमी एक वन अधिकारी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब महिला को मालूम पड़ता है कि जिसने मदद को यहाँ तक पहुँचाया वह वही भेड़िया था। असल में वह भेड़िया वन अधिकारी द्वारा पालतू बनाया गया जानवर था। दूसरी ओर माइक अपनी सबसे करीबी दोस्त को घर ले जा रहा होता है। अचानक सड़क पर गाड़ी फट जाती है। दोनों को पैदल चलना पड़ता है। चलते चलते वे उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ कभी महिला ने लकड़ी की छोटी बाट बनाई थी। माइक बिना सोचे समझे उस बाट को तोड़ देता है और लकड़ियों को आग में डालकर खुद को गर्म करता है। आग नई होती है, तेजी से जल रही होती है और तभी जंगल में 7 भेड़ियों की डरावनी गुर्राहट गूंज उठती है।